बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा था कि एक वीडियो के थंबनेल के ऊपर जनाब पीर नसीरुद्दीन साहब की तस्वीर देखकर मैंने उसको क्लिक किया। उस वीडियो के अंदर जनाब इफ्तिखार ठाकर साहब जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और एक नेक दिल वाले इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपना एक वाक़या सुना रहे थे और उस वाक़या के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने पीर नसीरुद्दीन साहब से दरख्वास्त की कि मुझे जो टायर खोलने वाली मशीन है वो मंगवा कर दें। पीर नसीरुद्दीन साहब ने किसी को कहा कि इसे मंगवा कर दी जाए ये वो मशीन। तो कुछ दिनों के बाद पीर नसीरुद्दीन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूछा मुझसे कि आपको वो मशीन मिल गई है, आ गई है आपकी मशीन। तो कहते हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं कि जी मैंने कहा कि जी अभी तक तो नहीं आई, लेकिन मुझे अल्लाह पर उम्मीद है कि वो मशीन मुझे ज़रूर मिल जाएगी। तो फ़ौरन ही पीर नसीरुद्दीन साहब ने कहा कि वो जलिया तू तो मुसलमान ही नहीं, तू फ़ौरन कलमा पढ़। तो कहते हैं मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसके बाद पीर नसीरुद्दीन साहब ने कहा कि उम्मीद तो लोगों पर होती है, अल्लाह पर तो यकीन होता है। तो कहते हैं कि वो रात मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारी। मैं ऐसे लगता था कि मैं कांटों पर सोया हुआ हूँ, मैं आग के कोयलों पर सोया हुआ हूँ। और सुबह सवेरे उठा, मैंने अल्लाह से दो नफल पढ़कर, इस्तिग़फ़ार के नफल पढ़कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मैं तो तेरे ऊपर उम्मीद लगा कर बैठा था, हालांकि तू तो यकीन की जगह है। तो वाकई वो कहते हैं कि जी मैं वो दिन गया और आज का दिन आया। वो शख्स कि जिसके पास पिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पिंडी जाने के लिए किराया नहीं हुआ करता था, वो 42 मुल्कों की सैर करके आ गया है। अल्लाह ताला की ज़ात पर जब हम यकीन कर लेते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें पूरा यकीन हमारे दिल की अथाह गहराइयों तक हो जाता है, तो फिर अल्लाह की ज़ात हमारी ज़रूर मदद करती है। अगर इंसान अल्लाह की ज़ात पर भी उम्मीद लगा कर बैठा रहे, अगर इंसान अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद की तवक्को कर ले कि उम्मीद तो सिर्फ़ वो होती है कि जिसके पूरे होने या ना होने का यकीन नहीं होता है, लेकिन जो यकीन है, जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, वो तो मुसम्मम है, वो तो पक्का है कि जो आप उससे मांगेंगे वही देने वाली ज़ात है, वही अता करने वाली ज़ात है, वो आपको ज़रूर अता करेगी। बात हमारे मांगने की है, बात हमारे दिल से निकलने की है कि हम दिल की कितनी गहराई से उसके साथ मांगते हैं, हम उस पर कितना यकीन रखते हैं कि ये चीज़ हमें मिलेगी। जब हम ये यकीन रख लेते हैं कि ये जो कुछ मैं अल्लाह की ज़ात के सामने इल्तिजा कर रहा हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ, वो यकीनन उसको सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उसको पूरा करने के लिए वो मुझे हर सूरत इसकी जो है वो इसको अता करेगा। उसके अता करने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकता है हम जो कुछ मांग रहे हों वो हमें हूबहू उसी सूरत में ना मिले, हो सकता है उससे हमें कुछ और बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात हो अल्लाह ताला की, वो किसी और सूरत में हमें अता कर दे, या फिर हमारे मांगने में इतनी कमी हो, हम कम मांग रहे हों और वो हमें ज़्यादा देने वाला हो। या ये भी सूरत हो सकती है कि वो कहे कि नहीं, इसके बदले में मैं आपको अगले जहान में बहुत बड़ी नेमत अता करने वाला हूँ। तो ये उसके देने का, वो देता ज़रूर है, सिर्फ उसके देने के अंदाज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर हम अपनी यकीन के साथ उससे मांगें तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि वो अल्लाह की ज़ात हमारी बात को किसी ना किसी सूरत में रद्द कर दे, क्योंकि वो तो रद्द करने वाली ज़ात ही नहीं है। वो तो ये कहता है कि मुझसे मांगो, वो तो मांगने वालों से खुश होता है। वो उम्मीद की जगह नहीं है, वो यकीन की जगह है। जब हम उसकी ज़ात पर यकीन कर लेते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो आपको अता नहीं करता, वो ज़रूर अता करता है। लेकिन उसके बाद, उसके अता कर देने के बाद हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ आयद होता है वो उसकी शुक्रगुजारी है। वो जिस सूरत में भी हमें रखे, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो शुक्र अदा करने वालों को बहुत ज़्यादा देता है।
شکر ادا کرنے والوں کا اس کے پاس بہت بڑا مقام بن جاتا ہے، کیونکہ وہ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جس حال میں بھی ہوں، وہ اس حال میں بھی اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت ہے کہ وہ ہمیں اس حال میں اس نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں اور اس کی ذات پر ہم اپنا پورا یقین رکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم التجا کر رہے ہیں اس کا مجھے ضرور اجر ملے گا، تو وہ ضرور اجر دینے والی ذات ہے۔ تو بات امید اور یقین کی ہے کہ لوگوں سے تو امید ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات سے امید نہیں، اللہ کی ذات سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔